अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो मोदी सरकार, कहाँ है मोदी सरकार इंडिया में। तो इंडिया ने अभी एक और गुल खिलाया है। बाबरी मस्जिद की कहानी किस तरह सुनी है। बाबरी मस्जिद इतनी पुरानी, इतनी आर्कियोलॉजिकल एक साइट था, वो इतनी फेमस मस्जिद, बाबर बादशाह के नाम पे बाबरी मस्जिद उसका था नाम। और एक दिन अयोध्या में इन लोगों को ख्याल आया कि नहीं नहीं, इधर हमने राम मंदिर बनाना है, राम मंदिर बनाना है। तो उसको तोड़ दिया और बिल्कुल उसको डिमोलिश कर, मिसमार कर दिया, खराब कर दिया, तोड़ दिया। काफी मुस्लिम कम्युनिटी जो है बहुत अप्रोर हुआ था, बहुत कुछ हुआ था, मगर कुछ हो नहीं पाया क्योंकि इंडिया है, इंडिया इज नॉट अ मुस्लिम कंट्री। और इन द एंड द मुस्लिम्स लॉस्ट दैट मॉस्क। नाउ अभी महाराष्ट्र, जहाँ पे लाइक बॉम्बे जिसकी सिटी है, वहाँ पे एक मस्जिद है जो 800 साल पुराना मस्जिद है। अचानक उसकी एक्सेस मुस्लिम्स से छीन ली गई। वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी अब जाके नमाज नहीं पढ़ सकती। कोई 11 जुलाई को उस पर ताले वाले लग गए हैं कि नहीं जी, आप लोग यहाँ नहीं आ सकते। और हिस्टोरिक मस्जिद है वो, और उसका नाम है जुम्मा मस्जिद। और वो जुम्मा मस्जिद जो है वो बंद कर दी गई है क्योंकि आरएसएस के किसी हिंदू ग्रुप में ये बात उठी है कि जी बहुत पहले ये हिंदू वर्शिप का साइट था। 800 साल पुरानी तो ये मॉस्क है, भी उससे पहले था या नहीं था, कौन प्रूफ कर रहा है, कौन कह रहा है। बस एक बात उठा दी उन्होंने और वो कोर्ट वगैरह गए और कोर्ट में जाके उन्होंने यानी कि ये बात की है और केस वगैरह किया। तो उसकी हेयरिंग्स भी कई हो गई। उसके बाद बहुत सारी हेयरिंग्स हो चुकी थी। उसके बाद कई मॉस्क के जो ट्रस्ट है, वक्फ जो है मॉस्क का, वक्फ क्या होता है, यानी कि जो प्रॉपर्टी वगैरह जो है, जैसे हाँ अगर हमारी थी तो हमने एक ट्रस्ट को दे दी कि भाई अब तुम चलाओ और फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द पीपल, कम्युनिटी के लिए। तो वक्फ वालों को पता भी कब चला जाके जून में कि आप पे इस तरह से जी वो बात हुई है कि ये मस्जिद जो है, ये एक्सेस जो है इसमें मुसलमानों की बंद होनी चाहिए और इसमें तो हिंदू वर्शिप साइट है। तो कई हेयरिंग्स भी हो चुकी थी और उसके बाद अचानक कहीं पे पता चला मॉस्क के ट्रस्ट वालों को। और जब तक वो अपनी केस प्रिपेयर कर रहे हैं कि क्या, उस वक्त तक जो है कह रहे हैं कि वो 11 जुलाई को जो है वो बंदे ने मूव कर दिया कि भाई नहीं, उन्होंने वहां रिस्ट्रिक्शन लगा दी। और पूरी कहते हैं कि कलेक्टर जो है उसने सिंपली पास्ड अ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर और मुस्लिम्स को रिस्ट्रेन करा दिया कि आप यहाँ पे अब नहीं आ सकते। तो इन लोगों ने गए हैं कोर्ट में, बात की है, अपील की है कि भाई ये तो हमारा साइट है और ये ट्रस्ट था और बहुत पुराना है और यहाँ पे मुसलमान कम्युनिटी आती है और बहुत पॉपुलर मस्जिद है, काफ़ी लोग यहाँ आते हैं, तो ये तो आप ना करें। और एक चीज़ और भी होती है कि फिर इस तरह से लोग फिर बदले लेते हैं, यानी कि एक वो हेट इस तरह स्टार्ट होती है। लोग बोलते हैं कि मुसलमान जो है उनके दिलों में मैल आएगा हिंदूज के खिलाफ, और इस तरह से एथनिक वायलेंस वगैरह, इट कैन लीड टू दैट ऑल्सो, जो बाबरी मस्जिद के बाद काफ़ी कुछ देखा गया। और ये अब मस्जिद तो खैर बंद कर दी है उन्होंने, अब पता नहीं क्या होगा। कोर्ट वगैरह जो है वो भी कह रहे हैं कि हमने तो देखते हैं क्या होता है। अब ये तो चलेगा, कोर्ट का मामला है, लंबा चलता है। तो इतना यहाँ पे ये बुरा हुआ है और ये बॉम्बे के अंदर, बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर ये केस गया हुआ है। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और इंडिया में ये अक्सर, यानी कि आजकल तो वैसे भी हालात बुरे हैं, मोदी सरकार है तो ही इज अगेंस्ट मुस्लिम्स, तो मुस्लिम्स के साथ तो बुरा ही हो रहा है। और एक्चुअली इंडिया में इतने मुसलमान हैं कि पाकिस्तान में भी इतने नहीं है। हमसे, हमारी पॉपुलेशन से ज़्यादा मुसलमान इंडिया में है, हाँ, मगर उनसे ज़्यादा दूसरी और रिलीजन्स और हिंदू रिलीजन उनसे ज़्यादा है क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, रकबे के लिहाज से वो बहुत बड़ा है। तो जो लोग पार्टीशन के बाद पाकिस्तान नहीं आए वो लोग वहाँ हैं, उनकी फैमिलीज वहाँ हैं और उनके साथ अब वो पछताते हैं और वो सोचते हैं कि हम कहाँ रह गए, इंडिया में हमारे साथ क्या हो रहा है। और कहा तो जाता है कि जी बड़ा सेक्युलर कंट्री है कि उधर हर किस्म का लोगों को ईज है अपने रिलीजन को फॉलो करने की, मगर एक्चुअली ये तो यहाँ है, पाकिस्तान में हो रहा है। यहाँ पे जो हिंदू कम्युनिटी है
वो आराम से वी अलाउ देम टू गो टू देयर प्लेसेस ऑफ वर्शिप, ऑल अदर रिलीजन्स वगैरह, जैसे कायदे आजम ने चाहा था। और अगर अभी की बात की जाए, अभी कुछ दिन पहले कराची के अंदर भी एक मारी माता मंदिर है जिसको डिमोलिश कर दिया गया है। मगर हम लोग जरा फर्क है, हम लोग लाइक पाकिस्तानी, हम लोग एथनिक चीजें नहीं देखते, हम लोग रिलीजन की लड़ाई नहीं है यहाँ पे। यहाँ तो कुछ और चल रहा है भाई। यहाँ पे तो वो लैंड ग्रैबर्स है और लैंड माफिया है, और उनकी नजर थी उसके ऊपर। और वो मंदिर बहुत दिनों से वेकेटेड था, खाली था, उसमें कोई आता जाता नहीं था, और वो 150 साल से भी ज्यादा पुराना था और हेरिटेज साइट वगैरह था। तो भाई हमारे पास तो बहुत बड़े बड़े बनिए बैठे हुए हैं, वो तो लैंड देख के लैंड के लिए करते हैं, वो रिलीजन की वजह से नहीं करते। हम लोग अपने मस्जिद भी इस तरह से कब्जे कर चुके हैं, और ये हमारे मुल्क में तो ये होता है, पैसे के पीछे भागते हैं, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी सैड। क्योंकि बहुत सारी बिल्डिंग्स हमारी और बहुत सारी हेरिटेज यानी प्रोटेक्टेड साइट्स जो थे, वो भी जो है हम लोगों ने आगे आगे से दीवारें छोड़ के, हमारे लालची लैंड ग्रैबर्स ने पाकिस्तान में, और पीछे पीछे से उन्हें आहिस्ता आहिस्ता से तोड़ के इन दैट दीवार गिरा देते हैं। बोलते हैं कि भाई ये तो स्ट्रक्चर ही वीक था, मखदूश था, और ये टूट गया और गिर गया, और उसके ऊपर बड़ी बड़ी फिर वो हाई राइजेस आ जाती है। तो हमारे मुल्क में तो ये हो रहा है। हम लोग रिलीजन के ऊपर हमारी कोई रोकथाम नहीं है, सबको इजाजत है अपने अपने रिलीजन को फॉलो करें, अपनी अपनी प्लेसेस ऑफ वर्शिप पे जाए। हमारी नजर तो बिल्डिंगों पे होती है। तो जो इंडिया में अभी हुआ है, जो मस्जिद बंद कर दिया है और हिंदू कम्युनिटी ने मुस्लिम्स के लिए एक्सेस बंद कर दी है मस्जिद में आके नमाज पढ़ने के लिए, जुम्मा मस्जिद में, विच इज वेरी वेरी सैड। आई होप चीजें बेहतर हो और कोर्ट जो है वो सही फैसला करे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। जिसका इंतजार था, ये जो भी आपने देखा, जो सेलिब्रेशन चल रही थी, रानी डिश मैंने 77 जो और ये मेरे साथ बाय बाय।